नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कल देर शाम बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पहुंचते एयरपोर्ट पर उन्हें कई मीडिया कर्मियों के द्वारा घेर लिया जाता है और कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस दौरान चिराग पासवान एक एक प्रश्न का जवाब काफी शालीनता और कहा जाए तो व्यवहारिक रूप से देते गए। हालांकि आज चिराग पासवान के पिताजी यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। इस पर चिराग पासवान काफी ज्यादा भावुक भी दिखे। अपने पिताजी को लेकर के और उनकी यादों को याद करके उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जारी किया है। लेकिन आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर आते ही चिराग पासवान कई तरह की बातें करते नजर आए। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मैंने रविवार को अमित शाह से मुलाकात की है, ये मुलाकात के बाद जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। एनडीए के साथ मिलकर मैं झारखंड से चुनाव लड़ना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने अमित शाह से भी मुलाकात की, बातचीत की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े फैसले भी लिए हैं और जल्द ही इसके सकारात्मक संदेश आप सभी के समक्ष होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान अपने पिताजी की चुनाव नीति को भी याद करते मीडिया कर्मियों के सामने बातों को रखते गए। इतना ही नहीं, अब कहा जाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की मांगे जब पूछी गई तो उस पर भी चिराग पासवान बहुत कुछ बोले। सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए कि क्या कुछ कहते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और उनको बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन के साथी, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है, उनसे बातचीत चल रही है। कल जैसा मैंने कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी, हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है। हमेशा से हम लोग का लक्ष्य रहा है कि कैसे एनडीए को हम लोग गठबंधन में रहकर मजबूती देने का हम लोग कार्य करें। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में पार्टी ने भी इस दौरान काफ़ी मेहनत की है। 19 का चुनाव जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, किसी कारणवश उस वक्त गठबंधन नहीं बन पाया था, हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था। 14 में ज़रूर भाजपा के साथ एक सीट, शिकारी पारा की एक सीट थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक एक प्रश्नों का जवाब किस तरह से देते गए। आगामी विधानसभा चुनाव से लेकर झारखंड विधानसभा चुनाव की बातें तक की। उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलने की जो मांगे उठाई जा रही है, वाकई बिहार के मुख्यमंत्री काबिले तारीफ है। मैं उनकी तरह राजनीतिज्ञ अभी तक नहीं देखा हूं। उन्हें काफी ज्यादा कहा जाए तो राजनीति भी जानकारी है और बिहार के मुख्यमंत्री वाकई बिहार के विकास में अपना योगदान देते रहे। तो अगर इस तरह की मांगे उठ भी रही है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। जिस तरह से चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री का भी समर्थन करते नजर आए, वही झारखंड चुनाव को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कह दी है। अमित शाह से मुलाकात की मेन वजह भी बता दी है। चिराग पासवान अपने पिताजी को याद कर भावुक हुए। इस वीडियो में साफ तौर पे देखा गया कि चिराग पासवान हर प्रश्नों का जवाब देते गए और उन्होंने ये भी बातें कह डाली कि जल्द ही सकारात्मक संदेश हमारे समक्ष होगा, यानी कि कुछ बड़ी मैसेज आने वाली है। ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।